कैमरे का एंगल बदलने से फोटो सुंदर हो जाता है। कैमरे का एंगल बदलने से फोटो सुंदर हो जाता है। सोच का एंगल बदलने से जीवन सुंदर हो जाता है। एंगल बहुत मायने रखता है। उसी बात को जब एक ढंग से सोचते हैं तो उसके अलग भावार्थ निकलते हैं, और उसी बात को जब दूसरे ढंग से सोचते हैं तो उसके दूसरे अर्थ निकलते हैं। शब्द पंगु होते हैं। शब्द शब्द जरूर होते हैं, लेकिन शब्द पंगु होते हैं। वो आपके भावों से भावार्थ बनाते हैं। बताओ, बुंदेलखंड में शादी में गालियां गाई जाती कि नहीं गाई जाती? गाई जाती। ये पूछने के लिए बुलाया था आपको। अरे दूसरा आ गया ना, आपने बुलाया, आ गया, हो गया। अब बताइए, गालियां कोई गाने की चीज है? लेकिन एक ऐसा अवसर होता है कि जब तक उस तरह के गीत, उस तरह के जिनमें वो शब्द पिरोए होते हैं, वो नहीं गाए जाते हैं, तब तक बोले रस्म पूरी नहीं हुई, रिवाज पूरा नहीं हुआ। उल्टा अगर नहीं वैसा गाया जाए तो शिकायत पैदा हो जाती है कि यार उन सब तो ठीक था, लेकिन उनके यहाँ गालियां ही नहीं गाई गई, है ना। अब वहां उसका आशय क्या हुआ? अब दूसरी जगह क्या आशय होता है? ऐसे चलते फिरते आप किसी को एक असभ शब्द बोल दो। ध्यान रखिए, शब्दों में वजन कम होता है, लहजे में वजन ज्यादा होता है। शब्द वही होते हैं, लेकिन लहजा अगर गलत हो, सब गलत हो जाता है। और लहजा सही हो, लेकिन क्या करें, मन वचन काय हैं तो इनकी चेष्टा चलती है, और मन वचन की चेष्टा से, मन वचन काय की प्रवृत्ति से ही आश्रय बंद होता है। आश्रय बंद होता है तो संसार में सुख दुख आदि जीव को प्राप्त होते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने की बजाय बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चला जाए। अभी तक हम लोग गलत रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हैं। मन वचन काय जिधर दौड़ाता है उधर दौड़े चले जाते हैं। ऐसे लगता है कि दुनिया की इन चीजों में सुख मिल जाएगा। अब वो ज्ञानी जो है वो कूलर को अपनी तरफ कर रहे थे, बार बार मोड़ रहे थे उसको, और अब हवा लग रही है, अब मजा आ गया। काया का सुख, मन का सुख, वचन का सुख, इंद्रियों का सुख ही तो संसारी जनों को चाहिए। लेकिन ये शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है। जो अभी अच्छा लग रहा है, महीने 15 दिन बाद जब ठंड पड़ेगी ना, वही बुरा लगने लग जाएगा। सही रास्ते चलो। गिरनार जी जाना है तो पश्चिम में चलो, शिखर जी जाना है तो पूरब में चलो। सही रास्ते पर धीमे धीमे भी चलोगे तो भी पहुंच जाओगे, और गलत रास्ते पर दौड़ करके भी जाओगे तो भी नहीं पहुंचोगे। मिथ्यात्व के मार्ग पर कितना भी दौड़ते रहेंगे, मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं। और रत्नत्रय के मार्ग पर धीमे धीमे भी चलेंगे तो एक दिन सिद्धों के दरबार में हाजिर होंगे। यानी जिंदगी में खुश रहना है तो अगर मगर काश जैसे शब्दों को कचरे के डिब्बे में डालो, और जो वर्तमान है उसमें खुद को ढालो। अभी हमको क्या करने का मौका मिल रहा है, इस अवसर का लाभ लो।
दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको शिकायत ना हो। किसी न किसी तरह की शिकायत सबको रहती है, लेकिन एक सिद्ध ऐसे हैं जिन्हें अपनी परिपूर्णता प्राप्त हुई और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। बाकी कुछ मिला कुछ ना मिला, बहुत लोगों से शिकायत है कि हमें बहुत कम मिला है, लेकिन कभी विचार करो जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। इस पर्याय की तरफ से विचार करें तो हमें एक अच्छा मन है, वचन है, काया है, तीनों की परिपूर्णता है, और उसके ऊपर यह मंगलमय जिन धर्म है और यह मंगलमय सिद्ध चक्र विधान का आयोजन। दुर्लभ चीजें भी हमें उपलब्ध हैं। विचार करो, 5 इंद्रियां पूरी होना भी कठिन है। आज हमारा मन है, हम मन का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ऐसी भी पर्याय हो सकती है कि जिस पर्याय में मन ही ना हो, ये विचार ही नहीं कर पाएंगे कि क्या तो अपमान है और क्या सम्मान है, क्या तो अच्छा है क्या बुरा है। बस रखड़ते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। मोर को शिकायत हुई, मोर ने कोयल की आवाज सुनी और मोर को शिकायत हुई कि मेरी आवाज तो बहुत खराब है इसके सामने। इसकी आवाज बहुत अच्छी है। वहां एक मुनिराज बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, लेकिन मोर की परेशानी देख करके, दुख देख करके मोर ने कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी आवाज भी ऐसी हो जाए। कैसी? कोयल जैसी। मुनिराज ने समझाया कि कोयल जैसी आवाज के चक्कर में मत पड़ो। संसार में जितने तरह के लोग हैं, जितने तरह के जीव हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। कोयल की आवाज मीठी है, कोयल के पास आवाज है, शेर के पास साहस है, हाथी के पास ताकत है, और तुम्हारे पास ऐसे भी तुम्हारी कोई खराब आवाज नहीं है, और तुम्हारे पास तो ये सुंदर पंख हैं। तुम इसकी खुशी क्यों नहीं मनाते हो? जो मिला है उसमें खुश क्यों नहीं होते? और तुम्हें तो ज्यादा खुश होना चाहिए। कोयल के पंख की कोई पिच्छी नहीं बनती है, तुम्हारे पंख की तो पिच्छी भी बनती, उससे जीवों की रक्षा होती है। कहते हैं मोर को बड़ी मुश्किल से समझ में आया। ऐसे किस्सा सुनने को मिलता ना। कौए ने कहा कि मुझे भी हंस जैसे पंख चाहिए, मुझे भी हंस जैसा सुंदर होना है। हंस हंस है, कौआ कौआ है, लेकिन भी अगर अपने में संतुष्ट हो जाएं कि हमें जो कुछ मिला है ठीक है, इसका ही सदुपयोग कर लो। अगर उसका सदुपयोग कर लिया जाए तो भी जीवन में क्लेश होने से बच जाए। सौभाग्यशाली है। सिद्ध भगवंतों के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशयवध वीदवादम विशालम वृद्धि ह्रासव्यपेतम विषय विरहितम न प्रतिद्वंद्व भावम अन्य द्रव्यानपेक्षम निरुपममितम शाश्वतम सर्वकालम उत्कृष्टानंत सारम परम सुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम। इस दुनिया में किसी को कितना भी सुख हो, लेकिन सिद्धों जैसा सुख किसी को नहीं है। स्वात्मोपलब्धि होने पर, शुद्ध द्रव्य की उपलब्धि होने पर जो सुख और आनंद होता है वो विभाव दशा में नहीं होता है। ऐसे कहते हैं
कि दुनिया में राजा का सुख बड़ा माना जाता है और सैकड़ों राजाओं से ज़्यादा सुखी होता है एक महामंडलेश्वर। एक महामंडलेश्वर ज़्यादा सुखी होता है अर्ध चक्रवर्ती। अर्ध चक्रवर्ती से ज़्यादा सुखी होता है, कहने के लिए होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती से ज़्यादा सुखी नागेंद्र, नागेंद्र से ज़्यादा सुखी दर्णेंद्र, दर्णेंद्र से ज़्यादा सुखी इंद्र, सौधर्मेंद्र। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा सुखी वो मुनिराज हैं जो शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन हैं। और उन मुनिराज से भी परम सुखी वो सिद्ध हैं जिनके सारे विभाव नष्ट हो गए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सिद्ध भक्ति के 7वें श्लोक में कहते हैं, आत्मोपादान सिद्धम, आत्मा ही उपादान भूत है जिसके लिए, ऐसे अपने आत्मा के उपादान से ही जो सिद्ध हुए हैं। स्वयं अतिशय वद वीद वादम विशालम, अत्यंत अतिशय सुखपूर्ण हैं जिनकी सारी बाधाएं बीत गई हैं। हमें कोई ना कोई बाधा आने वाली है, पूरी तरह से हम शांत निर्विकल्प रह पाएं बहुत कठिन है। जितनी जितनी बाहर की चीज़ों से जुड़ेंगे उतने उतने क्लेश में पड़ेंगे। या तो पूर्ति किसी की नहीं होती, कमी सबको रहती। बहुत लोग आते हैं, बेटा नहीं है आशीर्वाद दे दो, चलो ठीक है बेटा हो गया। फिर शुरुआत कहीं से भी करो आप, कहीं शादी नहीं हुई, शादी हो गई चलो। फिर बेटा नहीं है, बेटा हो गया। फिर कभी पूरा नहीं होता है। उसके बाद व्यापार नहीं है, व्यापार हो गया। अब बेटे की शादी हो जाए, बढ़िया नहीं, पहले तो पढ़ाई के बाद बढ़िया से जॉब पास हो जाए, फिर जॉब लग जाए। कितने लोग आते हैं और इसी तरह का रोना रोते रहते हैं ज्ञानी। बस महाराज जी इसकी शादी हो जाए, इसके बाद मैं फ्री। उसके बाद फ्री हो जाते हैं। शादी हो गई, बस गोद भर जाए, बस इसके बाद फ्री। कभी फ्री नहीं होते हैं। विपद भव पदा वर्ते पदी के बाति बाह्यते यावत तावत भवत्यन्या प्रचुरा विपुदा पुराहा। तो घटी यंत्र की भांति एक घटिया आती है और जब तक वो जाती है तब तक दूसरी हुई भरी हुई आ जाती है। घड़ी यंत्र कभी खाली नहीं होता। अरहट, अरहट जानते हैं? किस किस ने देखा अरहट को? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजराती में? रेट। अच्छा, राजस्थान में रेट बोलते हैं, रहट, रहट। तो वहां बुंदेलखंड में रेट ही बोलते हैं। अब उसमें कभी खाली होने वाला नहीं है, कोई ना कोई विपत्ति रहेगी। सिद्ध ऐसे हैं जिनकी सारी बाधाएं बीत गई हैं। वृद्धि ह्रास व्यपेतम, जिनकी सुख की न वृद्धि होती है न ह्रास होता है। विषय विरहितम, किसी प्रकार के विषय की जरूरत नहीं है। हमें तो विषय चाहिए। लड्डू मिलेगा तो स्वाद आएगा, बढ़िया स्क्रीन पर देखेगा तो आंखों को आनंद आएगा, बढ़िया कानों को सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। 5 इंद्रियों के विषय मिलेंगे तो हमें अच्छा लगता है। सिद्धों को कोई विषय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सुख अपने से उत्पन्न है। निप्रतिद्वंद, कोई प्रतिद्वंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है उनके सुख में। हमें तो बाधा है। अगर रसगुल्ले खाने बैठ गए तो तुरंत श्रीमती जी टोकने लगती हैं। डॉक्टर ने मना किया है, सुनते नहीं हो, रसगुल्ले खाते हो। वहीं बताइए, अच्छा वो ना रोकें और आप खा जाओ तो फिर क्या होगा?
तो अभी समस्या तो हो गई, बीमारी बढ़ेगी, बाधा पैदा होगी। निप्रतिद्वंद भावम, सिद्धों के ऐसे कोई बाधा नहीं है। अन्य द्रव्यानपेक्षम, किसी द्रव्य की अपेक्षा भी नहीं है। हमें तो अपेक्षा रहती है, कोई सामने हो, किससे बात करें, किससे मुलाकात करें, कहाँ सोएं, बिस्तर हो तो सोएं, कोई ना कोई सहयोग चाहिए। अन्य द्रव्य की अपेक्षा है, लेकिन सिद्धों को किसी भी द्रव्य की, वस्तु की अपेक्षा नहीं है। निरूपम, निरूपम सुख है, कोई उपमा नहीं है। सिद्धों का सुख कैसा है? सिद्धों जैसा ही है। कैसे? राम और रावण का युद्ध कैसा था? बोले राम और रावण का युद्ध तो जैसा था वैसा ही था, उसका कोई उपमा नहीं है। सिद्धों का सुख अमित है। अमित का मतलब हुआ असीमित, शाश्वत है, सर्वकाल तक रहने वाला है, उत्कृष्ट है, अनंत है, सारभूत है। ऐसा परम सुख सिद्ध भगवंतों के हुआ है। कैसे हुआ है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, कर्म। गोत्र के बाद क्या आया? अंतराय। ये 8 कर्म मिट गए। देखो, कल अपन ने जो श्लोक पढ़ा उसमें ये बताया कि क्षुधा, तृष्णा, श्वास, कास, सर्दी, खांसी, कैंसर, बुखार, सारी चीज़ें खत्म हो गई। असाता वेदनीय, वेदनीय कर्म ही मिट गया। तो सिद्धों के जब सारे विकार मिट गए तो कोई संकट का कारण नहीं रहा। इसलिए उनका सुख मिट्टी में से निकले हुए सोने को 16 ताव दे करके उसका किट और कालीमा अलग कर देते हैं तो सोना अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, चमकता है, फिर उसमें कोई खोट नहीं निकाल सकता। ऐसे ही सिद्ध भगवंत परिपूर्ण हो गए। सौभाग्यशालियों, ये सिद्ध भगवंतों की आराधना और आप लोगों की भक्ति। आज सुबह हम 7 बजे जब आए तब भी देखा, तब भी ऐसे ही पूरा भरा हुआ था मंडप। अच्छा उत्साह है। थोड़े पीछे वाले लोग नहीं थे, बाकी तो ये थोड़े आगे वाले भी नहीं थे, बाकी तो